नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के अलर्ट के बीच शनिवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। जबलपुर में अचानक हुई बारिश ने जहां तापमान में गिरावट लाई, वहीं किसानों के लिए ये बड़ी चिंता का कारण बन गई है। धान खरीदी केंद्रों में खुले आसमान के नीचे रखी हजारों क्विंटल धान भीग गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश के चलते मटर, चना और मसूर की फसलें भी प्रभावित हुई हैं। जिले में 100 धान खरीदी केंद्रों में से करीब 60 केंद्रों पर धान भीगने की खबर है। भारतीय किसान संघ ने इस स्थिति के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एक दिन पहले ही अधिकारियों को बारिश के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए उचित प्रबंध करने का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासनिक तैयारियों की कमी स्पष्ट दिखी। अब बारिश को देखते हुए 1 जनवरी तक धान खरीदी पर रोक लगा दी गई है। किसान प्रशासन से मुआवजे और राहत की मांग कर रहे हैं। जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र के मक्का नगर में देर रात नासिर खान के घर पर हमला हुआ। पंप हाउस राजा चौक के पास रहने वाले आबिद मंसूरी और उनके साथी राजा कुरैशी ने हथियारों के साथ घर में घुसकर नासिर और उनके परिवार पर हमला किया। महिलाओं और बच्चों पर भी हमला किया गया है। इस दौरान नासिर को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित नासिर खान ने बताया कि आबिद मंसूरी राजनीतिक रसूख रखता है और शादी करवाने व तुड़वाने के नाम पर दलाली और वसूली करता है। पहले भी वसूली के मुद्दे पर आबिद ने नासिर से मारपीट की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आबिद मंसूरी जो कि पंप हाउस में रहता है, राजा कुरैशी जो कि पंप हाउस में रहता है, इन लोग घर पर आकर मुझे जान से मारने की कोशिश की और मेरे बच्चे को जान से मारने की कोशिश की। उसको बचाने के चक्कर में मुझे काफ़ी चोट आई। क्यों मारा पीटी किया, क्या वजह थी? ये लोगों के साथ पहले भी इन लोगों के खिलाफ मैंने बहुत FIR करी, पुलिस को बहुत कंप्लेंटें दी, लेकिन ये लोगों ने मानी नहीं। अब वो लोग घर में घुसकर मार रहे जान से। किस चीज़ की शिकायत की थी आपने? मैंने क्या है, आबिद मंसूरी एक नेता है जो कि शादियां करवाता है और तुड़वाता है, और उसके एवज में ये 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख मांगता है। और ये लोग पहले भी रोडों पे मेरा पैसा छीन चुके हैं। इसकी भी FIR। पंप हाउस राजा चौक। कौन से उसका पार्षद है जी? पार्षद नहीं है, ये झाड़ू का नेता है। झाड़ू में खड़ा हुआ था, इसका कोई दल नहीं है। कहाँ का रहने वाला है जी? पंप हाउस राजा चौक। और जो दूसरा है राजा कुरैशी, वो भी पंप हाउस में रहता है। जबलपुर में मौसम ने लिए करवट। बदलाव के चलते तड़के सुबह से ही गरज के साथ बादलों का बरसना देर शाम तक जारी रहा, जिसे लेकर लोगों में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बीते 2 दिनों से नदारत हुई ठंड एक बार फिर से बरसात की फुहार के साथ जबलपुर शहर में दस्तक दे रही है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 3 दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह का रह सकता है। जानकारों की माने तो बरसात के हटते ही ठंड काफी तेजी से बढ़ सकती है और कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं। पिछले 1-1.5 हफ्ते से देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी का माहौल था, और कल तो लोगों को हमने देखा कि वो जैकेट वगैरह भी नहीं पहने थे, लेकिन आज सुबह से बिल्कुल अचानक मौसम में परिवर्तन आया। लगभग शायद में जब मैं सुबह उठा तो 6 बजे लगभग सब पानी गिर गया था। उसके बाद पानी की इतनी सारी बूंदें, और अभी तो बिल्कुल लगभग मेरे को लगता है कि 4, साढ़े 4 बजे का समय था, 4 बजे के आसपास, और बहुत ज़्यादा ओले गिरे। हमारे न्यू रामनगर क्षेत्र में, पूरे आधारताल क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 1 इंच के ओले गिरे। एक आध हफ्ते से कम थोड़ा सा गर्माहट लग रही थी। आज सुबह से अचानक पानी गिर रहा है तो ठंड का एहसास समझ में आ रहा है। और अभी तो हम अपने दोस्त मनोज बर्मन जी का जन्मदिन मनाने आए थे, तो उसमें ऐसे अचानक ओले गिरे कि अब समझ में आ रहा है। अब लग रहा है कि ठंड जबलपुर में प्रवेश कर रही है। भारतीय सिंधु सभा की प्रदेश अध्यक्ष गुलाब ठाकुर की अध्यक्षता में जबलपुर में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभा के सदस्य, पदाधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान को गति देना था। भाजपा विधायक अशोक रोहिणी ने बताया कि सदस्यता अभियान बढ़ाने के साथ साथ आगामी 2025 में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साल भर में कम से कम 3 कार्यक्रम जबलपुर में और महाकौशल स्तर पर 10 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्री गुलाब ठाकुर जी के द्वारा जबलपुर में भारतीय सिंधु सभा की बैठक ली गई, जिसमें एजेंडा था कि सदस्यों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए सदस्यता अभियान के लिए, और आने वाले हमारे 2025 के कार्यक्रमों की रूपरेखा यहाँ पर तैयार हुई। आने वाले समय में सांस्कृतिक एवं भारतीय संस्कृति के जो कार्यक्रम हैं जबलपुर में, साल में 3 कार्यक्रम हो, इसकी आज यहाँ पे रूपरेखा तय की गई। और महाकौशल में कम से कम 10 कार्यक्रम हमको मिले हैं।
इसके लिए आज आग्रह किया गया। निश्चित रूप से भारतीय सिंधु सभा हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक संगठन है, जो हमारी सनातनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए, एकजुट करने के लिए यह भारतीय सिंधु सभा कार्यक्रम करती है। और यह पूरे भारत में भारतीय सिंधु सभा की शाखा है। आज जबलपुर शाखा के इस बैठक में पधारे सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार से सर्वविदित है कि भारतीय सिंधु सभा जो कि काम करती है पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, संघ का एक आनुषंगिक संगठन जिसका संभाग प्रभारी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय गुलाब ठाकुर जी, विधायक श्री अशोक रोहाणी जी, करतार सिंह भतीजा जी और समाज के हमारे सिंधु सभा के अध्यक्ष भाई उमेश पारवानी जी, भरत मंगलानी जी और अतुल जैसवानी जी, सभी लोग इस पर उपस्थित हुए। आज बैठक का मुख्य ध्येय और उद्देश्य ये है कि समाज का एकत्रीकरण कैसा हो, हिंदू समाज के लिए जो काम हम करना चाह रहे हैं वो काम कैसे हो। हिंदू हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदू जो है जब जब जागेगा इस देश से संकट भागेगा, ये ध्येय और उद्देश्य हो। इसकी सदस्यता जो कि पूरे विश्व में होती है, उस सदस्यता में जबलपुर सर्वाधिक मेंबरशिप करेगा। इसके अलावा जो अनेकों कार्यक्रम हैं, एक कैंप लगाएगा जिसमें समाज के और अनेकों समाज के जो लोग जिनका जो अर्थ के अभाव में अपने ऑपरेशन नहीं करा पाते, उनका ऑपरेशन भारतीय सिंधु सभा संभाग महाकौशल प्रांत में कराने वाला है। उसी को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष जी का नगर आगमन था, उनका स्वागत किया गया। भाई उमेश पारवानी जी के नेतृत्व में आज इस बैठक का आयोजन किया गया। सभी का स्वागत हुआ और सभी ने आने वाले समय के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर बैठक की तैयारी की। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए EMS TV।